मूवी स्टार्ट होती है एंशिएंट रोम में, जहां हम लूशियस नाम के एक आर्किटेक्ट को देखते हैं जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। दरअसल लूशियस जो भी चीज बनाता उसके क्लाइंट्स आउटडेटेड कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया करते, जिससे उसे काम मिलना भी लगभग बंद हो गया था। इसे लूशियस काफी परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त उसे एक पब्लिक बाथ हाउस में लेकर आता है ताकि लूशियस खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सके। जिसके बाद वो एक टब में जाकर बैठ जाता है जहाँ और भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं। खैर थोड़ी देर बाद वो उस टब के अंदर एक छेद को देखता है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा था। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो अचानक उस छेद में खींचा चला जाता है। लूशियस को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फाइनली वो थोड़ी देर बाद पानी से बाहर निकलता है और खुद को किसी अनजान जगह एक बाथ हाउस में पाता है, जहां लोग लूशियस को अचानक से वहां देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके किसी तरह मॉडर्न डे जापान में आ चुका था और लाइफ में पहली बार जापानीज लोगों को देखकर वो खुद हैरान था। तभी वो नोटिस करता है कि ये जगह एंशिएंट रोम से कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वो आज पहली दफा इलेक्ट्रिक फैन, वाटर टैप और मसाज करने वाले डिवाइसेस को देख रहा था। ये सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ चुका था। उसे तो ये सब बस एक सपना लग रहा होता है। इसके बाद वो गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में चला जाता है। उसे वहां देखकर एक औरत डर के मारे उस पे एक भारी चीज फेंक के मारती है, जिससे लूशियस बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम मामी नाम की एक लड़की को उसकी ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट थी। वहीं जब लूशियस होश में आता है तो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक दी जाती है, जो कि उसे इतना टेस्टी लगती है कि वो उसे पीकर दोबारा बेहोश हो जाता है। अब होश में आने के बाद वो खुद को वापस रोम में पाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि वो अचानक से टब में बेहोश हो गया था। ये सुनने के बाद लूशियस को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था और जापान जाना उसका एक भ्रम था। तभी लूशियस को वहाँ एक खाली बोतल दिखती है और ये वही बोतल थी जिसमें लूशियस जापान के बाथ हाउस में बैठकर मजेदार ड्रिंक पी रहा था। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है और समझ आता है कि उसका जापान जाना कोई भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूशियस बाथ हाउस के ओनर को उसकी रेनोवेशन के लिए मनाकर उसे काफी एडवांस लेवल के बाथ हाउस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे लोग काफी इंप्रेस होते हैं और उसे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। लूशियस बाथ हाउस में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जो उसने जापान के बाथ हाउस में एक्सपीरियंस की थी। एक दिन वहाँ टब में बैठे बैठे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि काश एक ऐसा ही बाथ टब मेरे घर में भी होता तो मेरे लिए कितना सही रहता, क्योंकि इस उम्र में मेरे लिए रोज रोज यहाँ पर चल कर आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लूशियस इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो उस टब से होता हुआ खुद को जापान में किसी के घर में बने एक बाथ टब में पाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी लूशियस को उसे नहलाने के लिए कहता है। लूशियस थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी की नहाने में हेल्प करता है कि तभी वो वहां लगे शावर को नोटिस करता है, जिससे वो काफी इंप्रेस हो जाता है। दरअसल ये घर उसी मांगा आर्टिस्ट का होता है जो पब्लिक बाथ हाउस में उसकी ड्राइंग बना रही थी। मामी उसे दोबारा देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी ड्राइंग बुक लेने के लिए भागती है ताकि वो उसे दोबारा ड्रॉ कर सके। लेकिन जब वो वापस आती है तो लूशियस वहां से गायब हो चुका होता है। रोम वापस आकर वो उस बूढ़े आदमी के घर पर उसके लिए एक बाथटब बना कर देता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा पैसे कमाता है। अब लूशियस के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी वाइफ को अच्छा खाना खिला पा रहा था, लेकिन वो उससे तब भी खुश नहीं थी। उसे इस बात की शिकायत थी कि लूशियस अब काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लूशियस को खूब सुनाकर वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद लूशियस को वहां के राजा हेडिनस द्वारा महल में बुलाया जाता है। हेडिनस एक क्रूअल राजा था, क्योंकि जो कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता वो बड़ी बेरहमी से उसे मरवा दिया करता था। महल पहुंचने पर वो लूशियस की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है, जो काम तुमने उस पब्लिक बाथ हाउस में किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे काम से काफी इंप्रेस हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा बाथ टब बनाओ जो आज तक कभी बना ही ना हो। लूशियस मान जाता है, क्योंकि उसके पास राजा को इम्प्रेस करने का एक शानदार मौका था, जो कि वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। काफी सोचने के बाद भी उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, जिससे वो उदास हो जाता है। रात को हम उसे वापस घर जाते हुए देखते हैं कि तभी वो अचानक से चलते चलते गायब हो जाता है। अगले सीन में हम मामी को एक स्टोर में काम करते हुए देखते हैं, जहां बाथरूम में लगने वाला सारा सामान मौजूद होता है। दरअसल मामी का करियर एज ए मांगा आर्टिस्ट कुछ खास नहीं चल रहा होता, इसलिए वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। एक दिन वो गलती से वाटर टैप ओपन ही छोड़ देती है, जिससे वहाँ टब में पानी भर जाता है। तभी अचानक लूशियस उस टब से बाहर निकलता है, जो कि जोर जोर से सांस ले रहा होता है। उसे देखकर स्टोर मैनेजर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो मामी को स्टोर दिखाने के लिए कहता है और वो उसके बदले उसे एक सिल्वर कॉइन भी देता है। जिसके बाद मामी उसे पूरा स्टोर दिखाती है। वहाँ रखे सामान को देखकर वो पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाता है।
साथ ही वहाँ लगे हाईटेक कमबोर्ड पर बैठकर उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया हो। इसके बाद हम उसे वापस रोम में देखते हैं जहाँ वो राजा के लिए अब तक का बेस्ट बाथ हाउस बना कर देता है। उस बाथ हाउस में एक टॉयलेट था जिसमें नेचुरल जेट स्प्रे इंस्टॉल किया गया था। खैर वहाँ एक बाथटब भी बनाया गया था जिसमें अपने आप ही बबल्स बनते रहते थे और उसके चारों ओर खुशबू देने वाली मोमबत्तियां सजाई गई थी। उसका ये शानदार काम देखकर राजा काफी खुश होता है और उसे इनाम में खूब सारा पैसा और एक खास पेंडेंट दिया जाता है। जिसके बाद वो ये खुशखबरी लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों मिलकर बिस्तर गर्म कर रहे होते हैं। बेचारा लूशियस ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। खैर दूसरी ओर हम मामी को उसके होम टाउन में देखते हैं जहाँ वो शहर की लाइफ से थक हार कर हमेशा के लिए वापस घर आ गई होती है। जिसके बाद वो एक लोकल बाथ हाउस में काम करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके अंदर रोमन हिस्ट्री को पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। दरअसल लूशियस का अचानक से अपीयर और डिसअपीयर हो जाना उसके लिए एक पहेली बन चुका था और जो कॉइन उसे लूशियस ने दिया था वो काफी ज्यादा पुराना था। इसलिए मामी जानना चाहती थी कि क्या सच में लूशियस भूतकाल से आया था या फिर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। तभी हम लूशियस को रोम में देखते हैं जहां अब लूशियस की वाइफ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इसलिए लूशियस काफी उदास होता है। एक दिन उसे राजा द्वारा महल में बुलाया जाता है जहां उसे पता चलता है कि राजा का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए राजा अपने बेटे के पालतू क्रोकोडाइल के रहने के लिए एक आलीशान जगह बनाना चाहता है। लूशियस को साफ तौर पर वार्निंग भी दी जाती है कि अगर क्रोकोडाइल को वहाँ कुछ भी हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए लूशियस एक बार फिर टब में जाता है तो वो उस टब से होता हुआ जापान के एक जू में पहुंचता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो एक क्रोकोडाइल केज के अंदर है। तभी हम वहाँ मामी को भी देखते हैं जो कि अपने घर वालों के कहने पर एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तभी वो लूशियस को नोटिस करती है जो कि केज के अंदर फंसा हुआ था। लूशियस को वहाँ देखकर मामी काफी खुश हो जाती है जिसके बाद वो उसे वहाँ से बाहर निकालकर पूरा जू घुमाती है। वहाँ लूशियस क्रोकोडाइल के बारे में सब जान लेता है कि इन्हें किस तरह की जगह में रखा जाना चाहिए, कैसे इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और ये किस तरह का खाना खाते हैं। अब मामी को भी यकीन हो चुका था कि लूशियस टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया होता है। थोड़ी देर बाद हम उसे एक हॉट स्प्रिंग में देखते हैं जिससे वो वापस रोम में पहुंच जाता है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद क्रोकोडाइल के रहने लायक एक शानदार जगह बनाई जाती है। राजा लूशियस से काफी इम्प्रेस था और वह अब उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगा था। एक दिन कुछ विद्रोही मिलकर शहर पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो राजा हेडिनस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो लोग उसे किसी भी हालत में गद्दी से हटाना चाहते थे। राजा की सेना और विद्रोहियों के बीच में जंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है लेकिन ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा बीमार रहने लगा था इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसके जाने के बाद उसका भतीजा सियोनस गद्दी पे बैठेगा। सियोनस काफी घमंडी और एक नंबर का अय्याश इंसान था इसलिए लोग भी उसे कुछ खासा पसंद नहीं करते थे। एक दिन हेडिनस लूशियस से कहता है कि अब से तुम सियोनस के लिए काम करोगे क्योंकि मेरे बाद वही तुम्हारा राजा होगा। लेकिन लूशियस सियोनस के लिए काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो राजा बन गया तो इस राज्य को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत सोचने के बाद लूशियस उसके साथ काम करने से मना कर देता है। उसके बाद सियोनस लूशियस को धमकी देते हुए कहता है कि याद रखना बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर लूशियस थोड़ा घबरा जाता है और एक आर्किटेक्ट के पास जाकर उसे सियोनस के लिए काम करने को कहता है। लेकिन लूशियस को देखते ही वो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है क्योंकि लूशियस की वजह से उस आर्किटेक्ट को काम मिलना बंद हो गया था। दोनों लड़ने लगते हैं और इसी बीच लूशियस एक कुएं में गिर जाता है। उसके बाद जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक घर में जापानीज लोगों के बीच पाता है जो उसकी जख्मों का अच्छे से इलाज करते हैं। उसके बाद वो लोग उसे एक हॉट स्प्रिंग में लेकर जाते हैं जहां उसे बताया जाता है कि इसमें नहाने से वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। जिसके बाद उसे पीने के लिए वहां अल्कोहल भी दी जाती है। दरअसल लूशियस इस वक्त मामी के गांव में आ चुका था। जब वो उसे वहां देखती है तो वो उससे उसका नाम पूछने लगती है। लूशियस नशे की हालत में होता है। इससे पहले कि वो उसे नाम बता पाता वो बेहोश होकर मामी के साथ पूल में गिर जाता है। जब इन दोनों को होश आती है तो मामी खुद को एंशिएंट रोम में देखकर एकदम हैरान हो जाती है। तभी लूशियस को पता चलता है कि राजा के सैनिक उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने सियोनस के लिए काम करने से मना कर दिया था। मामी उसे समझाती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी जान बचाने के लिए घर से निकल जाता है। वहीं जापान में गांव के लोग मामी को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद लूशियस और मामी दोनों पूल में डूब गए हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए पूल में उतरते हैं तो वो भी टाइम ट्रेवल करके उस पूल से होते हुए रोम पहुंच जाते हैं। वहीं चलते चलते लूशियस को रास्ते में एक हॉट स्प्रिंग दिखता है और उसे याद आ जाता है कि वो किस तरह जापान में एक हॉट स्प्रिंग की हेल्प से खुद को रिकवर कर पाया था। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे यहाँ से
भागने के बजाय यहीं रहकर युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करना चाहिए। लूशियस वापस मामी के पास आकर उसे अपना प्लान बताता है, जिससे मामी भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो राजा के पास जाकर कहता है कि मैं इस बार एक ऐसा बाथटब बनाऊंगा जिसमें नहाने के बाद सारे घायल सैनिक जल्दी से ठीक हो जाएंगे और इससे हम युद्ध भी जीत सकते हैं। राजा को इसका ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसे बाथटब बनाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद लूशियस राजा से कहता है कि दरअसल ये आइडिया मुझे आपके छोटे भतीजे अंटोनियस ने दिया था। लूशियस ने यहाँ राजा से झूठ कहा था क्योंकि वो चाहता था कि एडिनस के बाद अंटोनियस यहाँ का राजा बने। दरअसल अंटोनियस सियोनस का छोटा भाई था, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा समझदार और बहादुर होता है और लोग भी उसे काफी पसंद करते थे। उसके बाद लूशियस मामी और वहां आए हुए बाकी जापानीज लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा सा हॉट स्प्रिंग बनाता है, जिसके आसपास कई सारे घर भी बनाए जाते हैं, जहां घायल सैनिकों का अच्छे से इलाज करने के बाद उन्हें जल्दी से ठीक करके वापस युद्ध में भेज दिया जाता। कुछ महीनों के बाद एडिनस की सेना जीत जाती है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ लूशियस और उसके साथ काम कर रहे जापानीज लोगों का होता है। युद्ध खत्म होने के बाद एक रात हम मामी को लूशियस के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। तभी लूशियस नोटिस करता है कि मामी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। वो पूरी तरह से गायब होती उससे पहले ही वो उसे रोम आने का तरीका बता देता है, ताकि उसका जब भी मन हो तो वो वापस रोम आ सके। अगले सीन में एडिनस अंटोनियो को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। साथ ही लूशियस को दरबार में एक बड़ी पोजीशन ऑफर की जाती है, क्योंकि अगर लूशियस हेल्प नहीं करता तो एडिनस जीत नहीं पाता। और अपने राजा के इस फैसले से वहाँ के लोग काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मामी को जापान में देखते हैं, जिसे अब शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। तभी एक दिन अचानक काम से वापस घर जाते हुए उसे रास्ते में लूशियस एक तालाब से बाहर निकलते हुए दिखता है, जिसे देखकर मामी काफी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।